सर करेंट अफेयर के लिए तो आपका जो डायरेक्ट हिट सीरीज आया था वो बहुत बेनिफिशियल था। मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया था, जितना हो सके उसको रिवीजन करना। एक एक वीडियो को पता नहीं मैंने कितनी बार देखा था उस टाइम पे। उसका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट डायरेक्टली हुआ हिट था। हुए और थे। सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने स्पून फीडिंग नहीं कराई, आपने कोई कंटेंट बना बनाया नहीं दिया हमें। आपने यूसीसी बताया, रसिया यूक्रेन बताया, और डिक्टो जाके पेपर में वही लिख के वही। आए थे। पहले देखते थे कि टॉपिक कुछ भी आ रहा है और कुछ भी लिख दे रहे हैं, जो भी कंटेंट हमारे पास है लिख दे रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर आपने सिखाया था कि कोर ऑफ द डिमांड क्वेश्चन का जो है उसको पकड़ना है। सब मुझे लगता है तीनों स्टेज पे बहुत ही ज्यादा रोल रहा है। मैं क्या ही बोलूं, प्रीलिम्स में भी जो करंट अफेयर का फियर था वो दूर हुआ आपकी हम्म। वीडियो से। मेंस में तो पूरा पूरा आपका गाइडेंस रहा। एक सही मेंटर का होना बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट में अगर डाइवर्ट हो तो फिर एक गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे फिर। तभी तुम्हारा सिलेक्शन और हुआ है। तो ये सब आपकी मॉडल आंसर से ही उठाया था, वहीं से बस। हम्म। हाय एवरीवन, वी हैव शिखा सिंह विद अस। 70th बीपीएससी में इनकी रैंक 4 आई है इन एफएओ। सो शी इज विद अस। हम लोग की मेंटरशिप स्टूडेंट थी। प्रीलिम्स में, मेंस में, इवन इंटरव्यू में भी शी वाज देयर विद अस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस शिखा फॉर गेटिंग द रैंक। और कैसी है अभी तुम्हारी लाइफ आफ्टर द सिलेक्शंस? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। सब कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल। चेंज सा लग रहा है। ट्रांसफॉर्म हो गया यस होगा सर। पूरी लाइफ। यस सर। ऐसा लग रहा है एक दिन में सब कुछ बदल गया है, एक दिन में सबका सब कुछ बदल गया है। पर्सपेक्टिव। यस नहीं नहीं, सर। इसीलिए तो मेहनत करते हैं ना, ताकि फाइनली इस दिन को देख सकें। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी हो रही है तुम यस लोग के सर। लिए, है ना। बहुत मजा आ रहा है सीइंग सिलेक्शंस। सो सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच, आपके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। नहीं नहीं, थैंक यू। तुम लोग की मेहनत भी है, हम लोग की मेहनत भी है, डेफिनेटली दोनों की मेहनत है। इसलिए रिजल्ट यस इतना सर। शानदार आया भी है ना। लगभग 80 प्लस सिलेक्शंस हैं अभी। काउंट यस करते सर। करते धीरे धीरे 80 प्लस हो गया है ना। दीज आर द कोर यस। स्टूडेंट्स जो हमारे पार्ट थे। बाकी जो यूट्यूब पे देखे हैं, जो 71st में भी एनरोल्ड थे, उनमें से भी बहुत का सिलेक्शन हुआ है। तो उन यस सबको सर। जोड़ ले तो लाइक 700 प्लस सिलेक्शन है अपने प्लेटफॉर्म से, जो डायरेक्टली बात हुई है जिनसे। ये यस बहुत सर। अच्छा है ना। सो टुडे दोज हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, है ना, वी विल हैव अ स्ट्रेटेजी डिस्कशन की हाउ शी फॉलोड द स्ट्रेटेजी इन प्रीलिम्स। बिकॉज एफएओ का कट ऑफ था वो 101 के आसपास है ना। यू हैव क्लियर्ड एफएओ का कट ऑफ आल्सो। सो यस सर। प्रीलिम्स के लिए बेसिकली कैसे अप्रोच रखा था, मेंस के लिए कैसे अप्रोच रखा था, बिकॉज इनका पहला मेंस था ना। शी हैज गिवन 69th प्रीलिम्स, उसमें प्री क्लियर नहीं हुआ था, बट 70th में फाइनली प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ और इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। सो दोनों की स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हो, ऑफ द प्रीलिम्स एंड ऑफ द मेंस, है ना। फ्लोर टू यू। यस सर। सर 69th में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उस टाइम पे भी अच्छा मेहनत करा था। हम्म। लेकिन फिर 70th में ये समझ आया कि प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा हर्डल हम्म। दिख रहा है। तो फिर हर तरह से, जैसे 69th का जो पेपर था वो थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पे यूपीएससी। चला गया था। तो हर तरह से कि कोई भी लूप होल ना हो, हम्म। घटना चक्र वाला फैक्ट जो भी है वो भी ना छूटे, और यूपीएससी के जो भी लेवल के उनके पीवाईक्यू और उस लेवल हम्म। का कंटेंट था हम्म। उसको भी फॉलो करा कि कुछ छूटे ना बस। हमको लगता है कि वही प्रिपरेशन था जो सारे कट ऑफ क्लियर कर दिया। सीसी का भी कट ऑफ क्लियर हुआ, हम्म। और एफएओ का भी और सीडीपीओ का भी। तो अरे मैंने वाह। तीनों मेंस लिखा था। तो उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन कैसे प्रिपेयर किया था, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं अभी इस समय करंट ये अफेयर्स सर। के लिए। उसके लिए क्या अप्रोच रखना है? सर करेंट अफेयर के लिए तो आपका जो डायरेक्ट हिट सीरीज आया था वो बहुत बेनिफिशियल था। यूट्यूब पे मैंने बस ऐसे स्क्रॉल करते हुए सबने मुझे वही मिल देखा। गया था, और फिर मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया था। और जितना हो सके उसको रिवीजन करना। एक एक वीडियो को पता नहीं मैंने कितनी बार देखा था उस टाइम पे। बहुत लोगों ने और देखा है इसको। उसका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुआ डायरेक्टली हिट था। हुए थे। यस सर। और मेंस में तो मैं प्रॉपर आपके गाइडेंस में ही थी। हम्म। तो यस मेंस सर। में कैसे कैसे क्या क्या किया, जस्ट लेट अस नो। यस सर। सर मेंस में जैसे जैसे आपने बताया, सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने स्पून फीडिंग नहीं कराई। आपने कोई कंटेंट बना बनाया नहीं दिया, हमें मौका दिया कि स्टार्टिंग में तो हमें भी बड़ा बर्डन लगता था कि पूरा दिन बस लिख ही रहे हैं। हम्म। लेकिन वो चीज जब एग्जाम में गए तो वहां पे हम्म। निकल के आया कि बाहर हाँ। निकल के आया, सबकी और ओरिजिनलिटी सब। निकल के आई। यस सर। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहा, आपने एआई का जो यूज करना सिखाया, उसका कमांड कैसे देना है, कैसे मॉडल आंसर बहुत बेहतर उससे प्रिपेयर करा लेना है। तो मैंने क्या किया था, जितने भी पीवाईक्यू, खासकर हिस्ट्री वाले हम्म। जीएस वन में हिस्ट्री सेक्शन के लिए हम्म। हम्म। पूरा का पूरा मैंने पीवाईक्यू के मॉडल आंसर एआई से ले लिए थे। और हम्म। उसी को रिवीजन, ज्यादातर मैं उसी को रिवाइज करती रहती थी। और करेंट अफेयर जो सेक्शन 2 था हम्म। उसके लिए तो सर
जी, ना आपने टॉपिक बहुत ही क्रिस्प, क्रिस्प ये बताया। नहीं कि जैसे जैसे कि करंट अफेयर एक ओशियन है, हम्म उसमें डूबो हम्म तो बस डूबते चले जाओ। लेकिन हम्म आपने बहुत कम टॉपिक भी सेलेक्ट करा था, हम्म और वहां से तो हूबहू पेपर आ गया था। वो लगता हम्म है कि वो यहाँ तक कि जो महाकुंभ वाला क्वेश्चन था वो भी हमने प्रिपेयर करा था कि हाँ वो भी आ सकता है। एसए में हमने वो वुमेन वाला भी कराया था, है ना, लैक्स यस लॉ एंड सर, ऑर्डर, इससे तो पूरा का तो पूरा डायरेक्टली। और सो मुझे याद है कि मैं करंट अफेयर के लिए थोड़ा पैनिक कर रही थी जब हम्म GS1 का था, तो मैंने आपसे फोन करा था। मैंने कहा सब 4-5 टॉपिक बता दीजिए शायद हो जाए। आपने UCC बताया, रसिया यूक्रेन बताया, और डिक्टो जाके पेपर में वही लिख के भाई आए थे। वो यस सेशन भी सर, लिया था तो मैंने उन बहुत। लोग का, 2 क्लास ली थी शायद उसकी, टॉपिक यस लिस्टिंग की। सर। यस, और क्या तो किया बहुत मेंस अच्छा में, था। और क्या किया आंसर राइटिंग और वाले पार्ट में, कैसे क्या हुआ? आंसर राइटिंग के लिए सर मैं बहुत आंसर तो नहीं लिखी हूँ, हम्म लेकिन मैंने टेस्ट लिखे थे, और हम्म उसके अलावा मैं टॉपर्स की कॉपी भी देखते रहती थी, हम्म और ऐसे कोई भी क्वेश्चन देख के मैं माइंड मैप करते रहती थी कि कैसे मैं लिखूंगी इसमें, डायग्राम कैसे ऐड करूंगी। और मैंने कुछ कुछ फैक्ट्स याद कर लिए थे, डेटा वगैरह, तो मैं सोचती थी अगर MSME से रिलेटेड 2-4 हम्म फैक्ट थे तो उसको मैं कहीं पे भी कैसे यूज कर पाऊँ। तो ऐसे थिंकिंग ज्यादा करती रहती थी, वैसे लिखी तो ज्यादा आंसर नहीं थी, लेकिन हम्म। ये मेरा थोड़ा रहा है एक्टिव क्वेश्चन आंसर। ब्रेन स्टॉर्मिंग यस वाला सर, पार्ट तो ब्रेन करते होगे। स्टॉर्मिंग वाला। यस सर, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा करते। यस सर, वेरी मुझे गुड वेरी लगता गुड। है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने से। हम्म। और सब वो वाला चीज जो आपका कि पहले देखते थे कि टॉपिक कुछ भी आ रहा है और कुछ भी लिख दे रहे हैं, जो भी कंटेंट हमारे पास है लिख दे रहे हैं। हम्म लेकिन फिर आपने सिखाया था कि कोर ऑफ द डिमांड क्वेश्चन का जो है हम्म उसको पकड़ना है। हम्म तो मेरा कॉपी अगर मैं आपको शेयर भी, मैं दिखाई भी हूँ शायद आपको, तो हम्म अगर उसको देखे तो सर मैं जब भी क्वेश्चंस का इंट्रो लिख के तुरंत डिमांड पे आ जाती थी। हम्म भले ही बाकी कंटेंट अगर कम भी पड़े, कुछ एक्स्ट्रा लिख भी रही हूँ, तो नीचे लिखती थी पहले क्वेश्चन का डिमांड, फिर डिमांड। कंक्लूजन 1-2 लाइन में। और मैं ज्यादा, मेरा कॉपी भरा भरा भी नहीं दिखेगा कि मैं बहुत ज्यादा लिखी हूँ, लेकिन क्वेश्चंस का डिमांड मैंने फुलफिल डिमांड करने की पूरी कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट और चीज वही वही, होती है, क्वेश्चन का डिमांड पे लिखना, है ना। यस अभी सर, कुंदन से मुझे भी भी बात यही हो रही थी, समझ है। कुंदन से भी तुम्हारे पहले बात हो रही थी, तो वो भी यही बोल रहा था कि सर वो चीज मैंने की, मतलब डिमांड पे लिखना यस इज सर। वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमको आता है मन की बात नहीं लिखनी है, वहाँ क्वेश्चन के डिमांड के यस हिसाब से सर, लिखना है, तब नंबर सही। मिलेगा और उसका। डायग्राम को भी इंक्लूड करने की कोशिश करी थी, कुछ भी जैसे रसिया यूक्रेन का है तो मुझे याद है मैंने वर्ल्ड मैप बना के उसको भी दिखाया था कि हाँ यहाँ रसिया यूक्रेन है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लोकेशंस। हाईलाइट करके। यस सर, और फिर उसको करी थी, जो और कि बहुत शायद वेग लग सकता है कि, लेकिन फिर भी उससे मार्क्स मिलते हैं, मिलते और मिलते हैं। कॉपी भी अच्छी दिखती है। तो मैंने टॉपर्स का देखा था, हम्म। तो और आपने तो गाइड करा ही था उसके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। और एफएओ के लिए जो किया था प्रिपरेशन, वो कैसे कैसे किया था, क्योंकि बहुत बच्चे अभी 72nd प्रीलिम्स दे के फिर मेंस में लगेंगे, है ना, उनका भी कट ऑफ क्लियर होगा। सो एफएओ के लिए स्पेसिफिक टू सोर्सेज, अप्रोच कैसे रखना है? सर इकोनॉमिक्स वाज एफएओ योर के लिए, ऑप्शन। यस सर, एफएओ के लिए GS1 GS2 तो सेम ही रहता है। हम्म एक ऑप्शनल इंक्लूड हो जाता है हम्म इकोनॉमिक्स, जो कि सब्जेक्टिव रहता है, 300 हम्म मार्क्स का, उसे भी लिखना है। हम्म तो सब मैं क्या ही बताऊं, मुझे लगता है मैं इसमें बहुत बेहतरीन नहीं बता पाऊंगी। हम्म लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जब UPSC में इकोनॉमिक्स के लिए जो आंसर राइटिंग करी थी उसका हम्म बेनिफिट यहाँ पे बहुत मिला। हम्म और मैं PYQ उठाई थी और बस उसी के मॉडल आंसर तैयार करे थे, हम्म और कुछ कुछ कोर टॉपिक जो थे उसको कर लिया था। और बस पेपर जाके जैसे आपने बताया था GS लिखने के लिए, मैं वैसे। हूबहू वैसे ही ऑप्शनल का भी पेपर लिख के आ गई थी। अच्छा, सेम जी सना भी बोल रही थी, सीडीपीओ में उसका भी रैंक आया ना। हाँ वो बोल सर, रही थी कि सना सर और मेरे को तो हम। एलएसडब्ल्यू का बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं था, बट जो यस स्ट्रक्चरिंग सर। करना, प्रेजेंटेशन करना, वो हाँ। सब चीज मैंने, है ना, आपके जो जीएस में आपने सिखाया था उस हिसाब यस से किया, तो वो फुली वहां से सर, ही सना किया। और हम बहुत कनेक्टेड रहे थे, हम लोग अपना आंसर्स भी, और हम्म जो हमें याद है कि LSW मेरा भी था CDPO में और हम्म उनका भी हम्म था, हम लोग आपस में हम्म एक दूसरे से बात करते थे कि हाँ कैसे लिखना है, हम्म 2-4 दिन पहले तक। नहीं, वो बोल रही थी, मेंशन तो कर रही थी। नहीं, बहुत अच्छा। और सोर्सेज में क्या रखना है, सोर्सेज का कैसे क्या करना था एफएओ में? सर FAO में इकोनॉमिक्स के लिए सोर्स में सर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट है। तो हम्म माइक्रो के लिए तो मैं वही बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स जो मैंने UPSC के कंटेंट पढ़े थे उस टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर किया था GS के लिए ही, हम्म मेरा वो नोट्स काम आया, और हम्म। चैट GPT के हेल्प से। वो और सिलेबस प्रिपेयर कर लिया एआई के उससे यस मदद सर, से। यस सर, यस ओके, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। वरना सर। मेरा लोग नोट्स ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, हाँ, इसका नोट्स उसका नोट्स, है ना, तुमने सही किया मतलब। स्टार्टिंग में सर GS के लिए थोड़ा
हुआ था कि नोट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा भटकना जिसे कहते हैं। हम्म। लेकिन आपने सर बहुत अच्छा कर दिया था, सीधा सीधा एआई सिखा दिया, चैट जीपीटी पे जाते थे, कमांड देते थे, मॉडल आंसर मिल जाता था, और फिर वहीं से प्रिपेयर करके अपने नोट्स बना लिए। नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ओवरऑल हाउ वाज एजुकेट भारत रोल, है ना, एक एक अगर तुम बताना चाहो तो 5 मिनट बहुत में, है ना, तो बहुत बड़ा कि रोल रहा है। कहाँ से क्या क्या रोल रहा, ब्रीफली बताना चाहो, प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक। सब मुझे लगता है तीनों स्टेज पे बहुत ही ज्यादा रोल रहा है। मैं क्या ही बोलूं, प्रीलिम्स में भी जो करंट अफेयर का फियर था वो दूर हुआ आपके हम्म वीडियो से, और फिर मेंस में तो पूरा पूरा आपका गाइडेंस रहा। इंटरव्यू के टाइम में थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह हम्म से मैं थोड़ा डिले स्टार्ट करी, हम्म लेकिन एंड में आके फिर वो भी कवर्ड हो गया। हम्म आपने गाइड करा कि बेसिक बेसिक चीजें तैयार कर लो, हम्म और अपना जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस पे कमांड कर लो, तो हम्म। बस इसी से हो गया था। नहीं, थैंक यू सो और मैं मच। इंटरव्यू दे के आके आपसे तो पूरा का पूरा डिस्कस पूरा करी डिस्कस थी तो कि किया ही मैं था से। आपने, है ना, डिस्कस यस तो सर। किया था। तो इंटरव्यू मेरा ठीक गया था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ना, वो तुम्हारी मेहनत है अल्टीमेटली, वो सिंसियरिटी के साथ चीजें एग्जीक्यूट भी करनी पड़ती है ना, मेरा बताने का काम है यस ना। सर। मैंने तो क्लास ले ली, सही मैंने बात। ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम्म, ले लिया, बता दिया, अब तुम उसको खुद से नहीं करोगी मेहनत उस पे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी नहीं होगा। वो तुम लोग की मेहनत है, मतलब मेरा तो काम ही है बताना, है ना, एज ए मेंटर आई हैव टू टेल, मेरे को बताना है, सर सही मैं सही 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 डायरेक्शन में गाइड करना है। अल्टीमेटली काम yes, करना ना करना तुम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना फोकस कर रहे हो। सो दैट वाज तो वेरी सही मेंटर का होना बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। जर्नी एक मिनट में अगर डाइवर्ट हो तो फिर एक गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर पूरी की पूरी साल। और पीसीएस में तो एक साल नहीं, दो दो साल चली दो जाती दो है, अगर साल आप चले जाएंगे। प्रीलिम्स में गए तो फिर आप 2 साल पीछे चले गए। तो मेंटरशिप क्या क्या मतलब था यहाँ पर, है ना, बहुत लोगों को मेंटरशिप का मतलब समझ में नहीं आता, तुम्हारे हिसाब से एजुकेट भारत या तो सौरभ सर मेरे का हिसाब मेंटरशिप से क्या था। तब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मुझे ये लगता था, मैं जब भी परेशान हो रही हूँ आपको फोन कर रही हूँ कभी पे भी, आप तुरंत रिसीव करके फिर गाइड कर रहे हैं कि हाँ ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी टॉपिक है तो कैसे करना है आप कर दिए, बाकी हम कर रहे थे कैसे। तो तो बस मेंटरशिप तो मुझे यही समझ आता है, और इससे अच्छा क्या ही चाहिए। कि फिर वो सामने नो। टीचर टीचर या जो भी आपका वो है मेंटर है, वो आपकी सारी चीजों को समझे, है ना, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, यस इमोशनल सर। इमोशनल लेवल क्या चल रहा यस है, सर। उसके हिसाब से चीजों को बताया। सर नहीं, मुझे वेरी। याद है एक बार मैं अपने कंटेंट और जो भी लैंग्वेज था उसको लेकर थोड़ा परेशान थी कि सर पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको फोन किया था, आपने कहा अरे हो जाएगा, फिर आप हमको इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करें, तो इसके लिए भी सब क्या ही नहीं बोले, नहीं, बहुत वो तो बहुत ज्यादा। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटरशिप है, अगर मेंटरशिप कह रहे हैं तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू आइदर थ्रू सेशंस और थ्रू इंडिविजुअल लेवल, जो भी दिक्कत आती है, तो उसके बिना फिर यस सर। मेंटरशिप का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद तो फिर वो गाइडेंस हो जाता है कि ना, आप कुछ टॉपिक लिस्ट यस सर। टेलीग्राम ग्रुप बना के कुछ ग्रुप टॉपिक दे रहे हो हम्म। शाम में ये, तो उसमें मजा नहीं आता, है ना, अल्टीमेटली जब और तक सर टेस्ट भी हम लोग लिखते थे तो लाइव लिखते थे, तो एक लाइव। घर पे रह के भी एक माहौल रहता था कि हाँ टेस्ट लिख रहे हैं। एग्जैक्टली, और तो मॉडल आंसर्स जो दे रहे थे सारे हैंड रिटन दे रहे थे, उससे भी मेरे ख्याल से बहुत यस फायदा हुआ सर। होगा, है ना, सही बात है एग्जैक्टली सर। क्या तो लिखना है, कैसे लिखना है। वहां से जो आपने डायग्राम बताए थे, खासकर फ्लो चार्ट, मेरी हम्म। कॉपी तो पूरी की पूरी फ्लो चार्ट है। तभी तुम्हारा सिलेक्शन और हुआ है। मतलब पूरा जैसे कहीं सर्कल बना रहे हैं, कहीं ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये सब आपकी मॉडल आंसर से ही उठाया था वहीं से बस। तो नहीं बहुत ज्यादा रोल रहा सर एजुकेट नहीं, भारत का, तो बता ही नहीं सकते हम। थैंक यू सो मच। 72nd 73rd बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या ज्वाइन करना चाहिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल करना फॉर द चाहिए मीन्स। सर। प्रीलिम्स के लिए अगर आपको एक जगह पे गाइडेड सब चीज मिल जा रहा है तो बहुत बेनिफिट है, आप इधर उधर भटकने से ज्यादा अच्छा है कि किसी एक रूफ के नीचे आ जाएं, वहां पे आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन लेना, कंटेंट लेके क्या करेंगे, सही बात, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंटेंट देखो स्क्रिप्ट फ्लडेड है ना, पढ़े कंटेंट की और कमी आज यस भी नहीं सर। थी, 4 साल पहले भी नहीं थी, आज तो एआई आ गया तो और कंटेंट फ्लडेड है ना, बट अपने को यस उस सर। डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में कैसे करना है चीजों को, वो चीज यस बताना सर। मेरा काम है, कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट आउटपुट निकल जाए, दैट इज आर यस एम, है ना। सर। करंट अफेयर का अगर ऐसे देखें तो चार, अब तो किसी एक मैगजीन से तो क्वेश्चन हम्म आ रहे हम्म नहीं रहे हैं, तो हम्म अलग अलग मैगजीन्स कितना कोई कवर करेगा, उससे हम्म अच्छा है हम्म। कि एक ही प्लेटफॉर्म पकड़े और उसी को ब्लाइंडली फॉलो करें, और इतना अच्छा से कवर करें कि कम से कम उससे जो क्वेश्चन आए जो आएगा, उसमें कोई मिस्टेक्स एग्जैक्ट, ना हो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कट ऑफ भी 100% नहीं जाने वाला है।
So we have discussed this, your little bit background, है ना? We have introduced yourself to the wider audience. और all the best for your future, है ना? हम लोग बात करते रहेंगे शिखा, है ना? This was all. Yes, sir. Thank you so much, है ना? हम लोग अलग से बात करेंगे आराम से. और Yes, sir. मेंस के बाद है ना, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स का वी विल हैव वन सेशन विद यू आल्सो. जो बच्चे आएंगे एनरोल करेंगे फॉर एफएओ, Yes, sir. विल हैव अ डिस्कशन विद देम. और अभी क्लोज करते Okay. हैं, है ना? वी विल मीट अगेन. Okay, sir. ओके Okay, शिखा, sir. Thank you, sir. थैंक यू.